नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निजी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पीएम ने शारदा सिन्हा के बेटे को किया फोन, जाना हाल। नहाय खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, गंगा घाटों पर भीड़। छठ महापर्व को लेकर सीएम नीतीश बोले, तैयारी पूरी। आरके सिंह के पैर छूने पर नीतीश पर लालू का तंज। देश से नमक हरामी कर रहे राहुल गांधी, दिलीप जायसवाल। बेलागंज में गर्जे पी के आपकी पीढ़ियों का नाश कर देंगे नीतीश। पटना एम्स के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पाल हटाए गए। भागलपुर में हादसा, एक ही परिवार के 6 लोग डूबे। जेडीयू नेता ने छठ व्रतियों में वितरण किया सूप, नारियल और साड़ी। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी संपत्ति सार्वजनिक संसाधन नहीं है। कुछ निजी संपत्ति फिजिकल रिसोर्स हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान के असंशोधित अनुच्छेद 31C का पहला भाग अभी लागू है। बेंच ने कहा कि संविधान का मसौदा तैयार करते समय निर्माताओं का दृष्टिकोण भविष्य की सरकारों के लिए किसी विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना या आर्थिक नीति निर्धारित करना नहीं था। भारत की आर्थिक प्रगति का हवाला देते हुए सीजेआई ने कहा कि मतदाताओं के नियमित रूप से एक आर्थिक हठ धर्मिता को खारिज कर दिया गया है। पीठ ने कहा कि सभी निजी संपत्तियों को राज्य द्वारा अपने अधीन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-8 के बहुमत से फैसला सुनाया कि सभी निजी संपत्तियों को सार्वजनिक फिजिकल रिसोर्स के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जिन्हें राज्य संविधान के अनुच्छेद 39B में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत समान रूप से पुनर्वितरित करने के लिए बाध्य है। प्रसिद्ध लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम मोदी ने अंशुमान सिन्हा से फोन कर बातचीत में जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने का भरोसा दिलाया। डॉक्टर की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही है। उन्होंने खुद भी जाकर मां को देखा है। मां ने आंखों से इशारों में उनसे बात की। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी दिल्ली एम्स में जाकर शारदा सिन्हा का हाल जाना, उनके पुत्र से लंबी बातचीत की। नहाय खाय के साथ आज से 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। गंगा घाटों पर सुबह से ही छठ व्रतियों की भारी भीड़ लगी है। गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाने के बाद 4 दिवसीय सूर्य उपासना का अनुष्ठान शुरू कर दिया है। विभिन्न गंगा घाटों में स्नान करने वाली छठ व्रतियों और अन्य श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जहाँ छठ व्रती गंगा स्नान के बाद माँ गंगा की पूजा अर्चना करती दिखी, तो छठ व्रतियों के द्वारा गाये छठी मैया के गीतों से पूरा गंगा घाट मां छठी मैया की शक्ति में डूबा नजर आया। गंगा घाटों पर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गंगा घाटों की बैरिकेडिंग के अलावा बोट के माध्यम से गोताखोरों का दलबद्ध गश्त लगा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक पटना स्थित नेहरू पार्क पहुंचे। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन अब्दुल कलाम आजाद की स्मृति स्थल पर निरीक्षण में स्थापित हो रही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की प्रतिमा, पार्क का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, प्रकाश की व्यवस्था आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नेहरू पथ पर साइनेज हर जगह लगा दिया जाए ताकि लोगों को समुचित जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ की बधाई देते हुए कहा कि इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि है, उसी को लेकर तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। इस दौरान उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश के लिए उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। बिहार में नहाय खाय के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज उलाड़ सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। उलाड़ निकलने से पहले राजद सुप्रीमो ने पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद आरके सिंह के पांव छूने पर कहा कि यह उनकी आदत है। लालू प्रसाद यादव के साथ बेटी निशा भारती भी थी। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को आदत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष औरंगाबाद के देव से तराड़ी जाने के क्रम में
डेहरी में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी रामगढ़ और तरारी दोनों सीट भारी बहुमत से जीतेगी। वहीं राहुल गांधी जिस तरह अमेरिका जाकर देश विरोधी बात करते हैं और देश में उन्माद फैलाने की बात अमेरिका जाकर करते हैं, देश की जनता पहचान ली है कि इस देश का नमक खाने वाला बाहर जाकर नमक हरामी करे, वो देश का अपना नहीं हो सकता, देश का हितैषी नहीं हो सकता। यही कारण है कि लोगों ने राहुल गांधी के देश विरोधी चेहरे को पहचान लिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज भारत में मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार बड़े निर्णय ले सकती है। इससे लेकर चीन और अमेरिका जैसे देश भी भारत में मजबूत सरकार नहीं देखना चाहते। गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में कोरमथू गांव में प्रशांत किशोर ने बड़ी सभा की। प्रशांत किशोर ने अपनी सभा में लोगों को समझाया, नीतीश कुमार ने आपकी कई पीढ़ियों का नाश करने के लिए साजिश रच दी है। अपना वोट पानी में फेंक देना, लेकिन नीतीश कुमार को मत देना। आपके कई पुष्प इसका खामियाजा भुगतेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। प्रशांत किशोर गया के बेलागंज में अपने प्रत्याशी मोहम्मद अमजद का प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सभा के लिए उस क्षेत्र के भूमिहारों सबसे बड़े गांव कोरमथू को चुना। नीतीश कुमार ने बिहार में जमीन सर्वे शुरू किया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये भूमि सुधार का काम है। ये भूमि सुधार नहीं बल्कि उनसे बदला लेने की साजिश है, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया था। प्रशांत किशोर ने कहा, याद रखिएगा, जमीन सर्वे हो गया तो जिसके पास भी जमीन है उसकी आधे से ज्यादा जमीन विवादित हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक गोपाल कृष्ण पाल पर बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गोपाल कृष्ण पाल को पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक पद से हटा दिया है। गोपाल कृष्ण पाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर बड़ी हेराफेरी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में गोपाल कृष्ण पाल को पटना एम्स के डायरेक्टर पद से हटाते हुए देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक पद डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय को पटना का पदभार सौंपा है। उन्हें 3 महीने के लिए या फिर नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक पटना एम्स का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बता दें कि एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल के बेटे डॉक्टर अरूप प्रकाश पाल ने एम्स गोरखपुर में एमडी की सीट ओबीसी कोटे से हासिल की थी। ओबीसी आरक्षण के लिए स्पष्ट प्रावधान है कि आरक्षण का लाभ उसे ही मिल सकता है जो क्रीमी लेयर में न हो। गोपाल कृष्ण पाल खुद गोरखपुर एम्स के डायरेक्टर थे और अपने बेटे पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाकर अपने ही संस्थान में एडमिशन करा दिया। भागलपुर के मोहनपुर घाट पर छठ पूजा की तैयारियों के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य सहित कुल 6 लोग गंगा नदी में डूब गए। सभी पीड़ित गंगा घाट की सफाई में लगे हुए थे। इस दौरान एक व्यक्ति गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में अन्य लोग भी पानी में कूद पड़े, जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने सभी शवों को गंगा से बरामद कर लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी मोहनपुर घाट काफी खतरनाक है और प्रशासन की ओर से यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। छठ पर्व को देखते हुए जेडीयू नेता छोटू सिंह ने छठ व्रतियों के लिए खास व्यवस्था की है। जदयू नेता छोटू सिंह ने आरा के बरहरा में 2100 छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल और साड़ी का वितरण किया। आपको बता दें कि इस साल बिहार में बाढ़ आए लोगों की मदद भी खूब की थी। इन्होंने लोगों के बीच राहत सामग्री भी इन्होंने पहुंचाया था।